नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का, और ये वीडियो है पाकिस्तान के पेशावर में जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर का है। और वही कि भाई इसमें इंडिया का नाम आ रहा है क्या है। तो चलिए भी देखते हैं। एक वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का कर चुका हूँ, लेकिन इस पर भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुद्दा थोड़ा गर्म है और इसमें कुछ नई बातें पता चलेंगी या फिर वही पुरानी घिसी पिटी बातें पता चलेंगी। तो चलिए देखते हैं भाई। छोटा सा वीडियो है, आप लोग भी आखिर तक देखिएगा जरूर। सर आप। मैं एक प्रॉपर्टी में होटल। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आपका लाइफस्टाइल कैसा जा रहा है। लाइफस्टाइल तो ना ही पूछे तो बेहतर है। सर बता ही दें, आज बता दें। जो हालात आजकल गुजर रहे हैं सभी को पता है। ऊपर से पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया कल जनाब, 35 रुपये लीटर। तो बहुत टफ कंडीशन जो है ना इस टाइम जा रही है पूरे पाकिस्तान की। सर कल जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन पेशावर में ब्लास्ट हो गया। उससे बहुत सारी आमवात भी हुई पाकिस्तानियों की, और उस वजह से उन्होंने अपना दौरा भी जो है वो मनसूख कर दिया। $1 अरब जो है वो इमदाद के लिए पाकिस्तान लेके आ रहे थे, जो कि मतलब ऑब्वियसली उनके दौरे के मनसूखी की वजह से वो भी एड पाकिस्तान को नहीं मिल सकी। बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरफ से ये कहा गया है कि इस धमाके और इस ब्लास्ट के पीछे जो है वो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो भी हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, क्या इंडिया इन्वॉल्व है या हमारे अंदरूनी लोग ही मतलब मुलव्विस हैं इन चीज़ों के पीछे। देखें, बात सुने कि अगर तो ये सबको पता था कि किसी ने आना है यहाँ पे, तो तब तो ये कंडीशन हो सकती है कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो लाजमी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान का कारोबार जो है वो सर ऊपर जाए। मुझे ये बताएं। अच्छा, चाहते तो आप लोग भी नहीं है कि इंडिया में कुछ अच्छा हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, इंडिया में कारोबार हो, इंडिया के लोग आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी इंडिया आगे बढ़ रहा है, फिर भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिर भी इंडिया पर लोगों का भरोसा कायम है, फिर भी दुनिया भर से लोग आते हैं। तो ये आपके साथ क्यों नहीं है? जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना सर, तो ब्लेम दूसरों पर डालना ही पड़ता है। जब आपके में कुव्वत नहीं है करने की, तो ब्लेम तो आप डालोगे ही ना। कहां है आपकी नंबर 1 एजेंसी? कहां है? और वो नंबर 1 फौज क्या कर रही है? रोक नहीं पा रही है। क्यों? हैं कि इस टाइम डॉलर जो है वो तकरीबन 279 पे है। उसके अलावा मैं अगर आपसे ये बताऊं कि आटा जो है वो इस टाइम आपको 180 रुपये किलो मिल रहा है, भारत में 30 रुपये किलो है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको जो मतलब आटा है, वो जो मतलब रोटी है वो 35 रुपये की एक आपको पाकिस्तान के अंदर मिल रही है। क्या इन तमाम चीज़ों में भारत इन्वॉल्व है? नहीं, इन चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व होता है? ये तो हमारी अपनी गलतियाँ जो सामने आ रही हैं कि जो भी यहाँ पे आया वो बस अपना माल बनाने के लिए आया, सब कुछ लपेटा समेटा। और देख लें आपके सामने है, कोई आपका जज नहीं है इधर, कोई आपका रिटायर फौजी जो बड़ी है सीट पे है वो नहीं है इधर। पूरे पाकिस्तान के अंदर आज तक की तारीख उठा के देख लें आप, कोई भी नहीं यहाँ मिलेगा आपको। लेकिन हम हर बात पे ये क्यों कह देते हैं कि भारत ही मुलव्विस है और भारत ही कर रहा है? वो होगा एक जगह पे, वो तो कुछ लेवल उस तरह के होंगे जिसमें वो ये चाह रहा होगा कि हमारा जो साथ मुल्क है वो कभी भी तरक्की ना करे। लेकिन क्या जो मौजूदा करंट टाइम के अंदर हम दिवालिया हो रहे हैं उसमें भी भारत मुलव्विस है? हो सकता है जी, बिल्कुल। ये जो आप पेशावर जो करा रहा है भारत करा रहा है। जो बात हो रही है कि ये जो अभी कल धमाका हुआ है, अल्लाह सबको मगफिरत फरमाए, सबकी जो शहीद हुए हैं सबके दुआ हकीम जितने भी कोई है, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। तो ये उसी के ही कोई कारनामा होगा कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी तरीके उसको रोका जाए, पाकिस्तान दिवालिया हो, ताकि हम उनसे दबे ना, उनसे ऊपर ही रहे, नीचे ना जा सके। सर 1 अरब 25 करोड़ का वो मुल्क है, और अगर आप देखें तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वो इस टाइम है। और आप अगर देखें तो काफ़ी हद तक हम कहते हैं कि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जबकि गुर्बत हमारे मुल्क में भी अब कोई कम नहीं है, नज़र आता है। आप किसी से भी पूछ लें वो गुर्बत का रोना रो रहा होता है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि भारत मुलव्विस है। आपको नहीं लगता वो 1 अरब 25 करोड़ को छोड़ के हम 20 करोड़ 22 करोड़ की तरफ आएगा और इन कामों में इन्वॉल्व होगा? देखें, ये बात जब हाई लेवल पे आती है ना, हाँ। तो मुल्क वो नहीं देखता कि हम अपने इतने अरब हमारी आबादी है हम उसको देखें, सही। या जो हमारी हाई लेवल की पोजीशनें हैं हम उनको देखें। ठीक है।
वो कभी भी नहीं ये चाहेगा, चाहे उसकी इससे डबल भी आबादी हो जाएगा ना, वो पाकिस्तान का हमेशा नुकसान ही बर्दाश्त करेगा, फ़ायदा कभी नहीं सोचेगा वो। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर फायदा नहीं सोचता तो आप सोचिए कि भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों दिया था कारोबार के लिहाज में, जबकि पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तब दिया जाता है जब कारोबार में आपको बहुत सारी सहूलियतें दी जाती हैं। इंडिया ने वो सहूलियतें आपको दी। अगर हम आपका बुरा चाहते तो हम क्यों देते आपको? अगर हम बुरा चाहते तो हम समझौता एक्सप्रेस क्यों चलाते? अगर हम बुरा चाहते तो हम अमन की आशा बस लेकर हमारे पीएम वाजपेयी साहब लाहौर क्यों जाते? लेकिन नहीं, आपको तो ये सब दिखेगा नहीं। हम नहीं भूलेंगे ना कि कसाब पाकिस्तान से आया था अपने 10 साथियों के साथ और उसने मुंबई में 150 से ज्यादा निर्दोषों की हत्या की थी। वो पाकिस्तानी था वो। हम कैसे भूल जाएं इसे? नहीं भूल सकते। कि इन हालात से बाहर निकलने के लिए फिर हम लोगों ने क्या इसके ऊपर सोचा है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि अभी तक तो महंगाई झेल रहे हैं, जब तक हमारे लीडरान नहीं ठीक होंगे इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। सर आपको लगता है हम अपनी सोच की वजह से भी ये हालात देख रहे हैं? नहीं, सोच हमारी क्या सोच होगी? हमारी सोच ये होगी कि पाकिस्तान नीचे जाए, आपकी सोच ये होगी कि पाकिस्तान नीचे जाए। सही। हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ऊपर वाली बुलंदियों पे लेके जाए। क्या हमारे कहने से अच्छा, बीच में रोकूंगा। सोच की बात हो रही है ना यहां पे, मैं सोच बताता हूं। खादिम रिजवी हैं, उनकी सोच ये है कि पैसे ले लो सबसे और जब कोई मांगे पैसे तो कहे जी हमारे तो इस्लाम में जी सूद गुनाह है। भले आपके देश का खुद का बैंकिंग सिस्टम सूद पे चल रहा हो, सूदी निजाम चल रहा हो, लेकिन नहीं जी, हम दूसरों को तो नहीं देंगे। और अगर तब भी उनका कहना है कि तब भी अगर कोई तड़ी दिखाए तो फिर गजनवी और गौरी मिसाइल तान दो, बोलो कि जी एटम बम है हमारे पास, आओ ले लो। तो इस तरह की सोच होगी आपकी तो कौन सा देश आपके साथ आएगा भाई? सुनिए जरा। कर्जे उतारने का साढ़े को नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त। पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, ते सूद असी कोई नहीं देना। निकलो, उन्हें असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। जो तड़ी दिखान तो उन्हें आओ भाई, जो कमन जी असी चढ़ाई करनी उन्हें लो जी गौरी आया फिर बस पाकिस्तान के हालात ठीक करने तो मिनट का काम है। सुन लिया? इसके बाद भी आप कहेंगे कि ओ हो हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है क्योंकि हम लोग तो मुसलमान हैं। दुनिया में तो आपके अलावा कोई मुसलमान रहते ही नहीं है ना। यूएई के संबंध भारत से अच्छे, गल्फ कंट्रीज के ज्यादातर देशों के संबंध भारत से अच्छे, सऊदी के संबंध भारत से अच्छे, बांग्लादेश के संबंध भारत से अच्छे, अफगानिस्तान के संबंध भारत से अच्छे, ये सारे नॉन मुस्लिम देश हैं। मुस्लिम देशों, मुस्लिम उम्मा के बड़े बड़े देश जो हैं वो पीएम मोदी को सम्मान दे रहा है। यहां तक कि फिलिस्तीन भी सम्मानित कर चुका है पीएम मोदी को हमारे, अपना सम्मान देकर। उसके बाद भी आप कहेंगे ओह भारत में तो मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है जी, बड़ा जुल्म होता है। अभी भी आंखें नहीं खुली हैं तो आप अपनी तबाही भी नहीं देख रहे हो। तबाह हो रहे हो लेकिन तबाही आपको अभी भी नहीं दिख रही है, आंखों पर पर्दा डला हुआ है। सही है। पाकिस्तान ऊपर वाली बुलंदियों में चला जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा जब तक पॉलिटिकल ऊपर जो लोग बैठे हैं ये ठीक नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान का कभी कुछ हालात यही रहेंगे, नीचे जाएंगे ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया, वो कैसे तरक्की कर गया? भारत की बात जी वो एक और चीज़ है कि वहाँ पे भी करप्शन जिस तरह पाकिस्तान में है वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे कुछ उनके जो रूल और होंगे या कुछ ऐसे मामला होंगे जिनकी वजह से कोई करता नहीं है। लेकिन जहाँ तो वाज़ेह है सारी चीज़। सर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अमेरिका क्यों तरक्की कर गया है, हम पाकिस्तानी उसके ऊपर आधा घंटा बोल लेंगे। मैं आपसे कहूँ कि जर्मनी क्यों तरक्की कर गया, हम उस पर भी बात कर लेंगे। ये भारत का नाम सुन के हम खामोश क्यों हो जाते हैं, या हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वो लोग आगे निकल गए? नहीं, ये बात नहीं है कि वो लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे वो आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान हैं, कोई ऐसा वो चक्कर नहीं है। सर लेकिन उधर के मुस्लिम्स तो अपने आप को इंडियंस फर्स्ट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मानते नहीं है पाकिस्तान का तो नाम भी वो लें तो वो
थोड़ा आप परेशान हो इधर जाते किसी से पूछ ले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मुसलमान पहले हैं या पाकिस्तानी पहले हैं, आप क्या कहेंगे? हैं। मुसलमान पहले हैं। हाँ, और यही सवाल अगर मैं उधर किसी से करूं या जो मैंने नेट पे देखा है, वो कहते हैं हम इंडियंस फर्स्ट हैं। अच्छा, मैंने ये जवाब नहीं सुना वैसे। सर मैं ऐसे आपको पता है इस्लाम के अंदर भी अपने वतन से वफादारी बड़ी ज़रूरी है, और एक अहम पहलू है हमारा कि अपनी ज़मीन के साथ वफा करना और वतन से जी वफादारी। जी बिल्कुल, वो तो है, लेकिन सबसे पहले तो इस्लाम है ना, उसके बाद ही हर चीज़ है। इस तो इस्लाम के अंदर ही है ना हाँ, कि इस्लाम वतन से में वफादारी। वफादारी इस्लाम के अंदर है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे चले इन शॉर्ट ये बताएं, हम अगर यही हालात रहते हैं तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? पाकिस्तान का फ्यूचर जी फिलहाल तो बुरा ही नज़र आ रहा है। जिस कंडीशन में कोई कंडीशन कोई होता है ना कि कुछ पर्सन नज़र आ जाए कि ये इस मुल्क को बेहतर कर सकता है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई आता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। अच्छा, यूएई का पता है आपको, दुबई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान को जो है वो अब भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर का मैटर है उसको साइड पे रख के इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए, ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी पाकिस्तान को जो है वो भारत के साथ ट्रेड और प्रो इंडियन स्टेटमेंट्स दे रही हैं, क्या वजह लगती है आपको? नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, भारत के साथ ट्रेड नहीं हो नहीं नहीं हो सकती नहीं है, क्योंकि ये वो भी इसको दुश्मन समझता है, ये भी इसको दुश्मन समझता है, तो ट्रेड कैसे होगी? वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर भारत के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे? ये आपको बताया पता है प्याज यहाँ पे कितनी महंगी मिल रही है। हम दुबई तो मंगवा लेते हैं, लेकिन साथ बॉर्डर का दरवाज़ा नहीं खोलते ताकि प्याज सस्ती आ जाए। ऐसे ही है ना, वो ही कह रहे हैं ना कि वो तब हो ही नहीं सकता, इसी वजह से नहीं ना हो सकता। ये बाहर से चीज़ ले रहे हैं, फिर उससे क्यों नहीं ले रहे? तो सर फिर इस तरह तो फिर हम गरीब के गरीब रहेंगे, हमारा गरीब जो है वो पिसता रहेगा, उसके हालात वो नहीं तो आपको बेहतर होंगे। बताया कि कभी भी नहीं बेहतर हो सकते, कोई बेहतरी के कुछ चांस ही नहीं नजर आ रहे, तो कहाँ से बेहतर होगा? ना भारत से लेंगे ना अपने हालात बेहतर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही चलेगा। उनके साथ जो इनका मुआहदा हुआ कि बस आपको नमक देंगे और आप में हमें फ्री में पानी देंगे, बस वो ही चलता रहेगा मेरे ख्याल से, उसके अलावा नहीं कुछ भी हो सकता। नमक देंगे? अरे भाई साहब, कुछ नेट पर सर्च कर लो। दुनिया में टॉप 3 में या टॉप 3 में शायद आते हैं हम सॉल्ट प्रोडक्शन में। दुनिया भर को नमक हम एक्सपोर्ट करते हैं, आपका नमक हम खाएंगे? जाके चेक करो, हमारा नमक खा रहे होगे आप। सफेद वाला नमक जो है वो इंडिया से जाता होगा। पता कर लीजिए सर, पता कर लीजिए। कोई आखिरी पैगाम मुझे ये दे दें कि क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान भारत को कैसे पीछे छोड़ सकता है? पाकिस्तान तभी भारत को पीछे छोड़ सकता है कि अगर यहाँ पे जो करप्शन बंदा कर रहा है सजाएं दी जाएं, पकड़ा जाए, अपनी मनमर्जी नहीं। बिल्कुल वो नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी में काम करता हूँ जहाँ पे हर पर्सन आता है, हर बंदा जो जो उसकी रियल लाइफ है उसके बारे में मैं जानता हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आपको ये नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में मतलब लोगों को सजाएं दी जाएंगी? सजाएं दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी? सारे हैं ही करप्ट, तो सजा देगा कौन? सजा देने वाला भी करप्ट है। सजा मिलती है तो सिर्फ गरीब जो आदमी है उसको सजा मिलती है, उसके अलावा तो किसी को नहीं सजा मैंने होती हुई देखी। सर भारत का निज़ाम आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, वो लोग इतना आगे कैसे निकल गए? बस जी, ये हमारी अपनी गलतियाँ, किसी पे मत डालेंगे ये वो पीछे ले गया या वो पीछे ले गया, ये सारी अपनी गलतियाँ इनकी। मतलब वो लोग इन्वॉल्व नहीं है? वो इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं? वो बड़े कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन महंगाई में वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी पाकिस्तान में महंगाई हुई है। चलें, शुक्र, आपने ये बात तो मान लिया। भाई मेरे साथ थे, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दे इजाज़त। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा। अल्लाह निगहबान। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये माइंडसेट वाली बात है। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे तब तक नहीं होगा। अब देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए इस्लाम फर्स्ट है या पाकिस्तान, झट से उनका मतलब उन्होंने सोचने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं था, इस्लाम फर्स्ट है। भाई एक बात बताइए, अगर आपने अपने पाकिस्तान को नंबर 1 बता दिया तो क्या आपका इस्लाम कमज़ोर पड़ जाएगा? क्या आपके इस्लाम की इज्जत कम हो जाएगी या उसकी बेइज्जती हो जाएगी? ये तो और अच्छी बात होगी ना। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है, डर लगा रहता है अंदर। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किस बात से डरते हैं भाई आप लोग?
और फिर मेरे इस पर आ जाएंगे कमेंट में, हम किसी से नहीं डरते, बम फाड़ के उड़ जाएंगे, और आ तू आ। आजकल देख रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, आ तू आ मुझसे बात कर, मैं बताता हूँ तुझे। खैर क्या कहें। देखिए, जो विजन वाले आदमी होते हैं, जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, जिनका दिमाग ठीक तरह से काम करता है और दूर की चीजों को सोचते हैं, देखते हैं, वो हमेशा अच्छी बातें करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे। जो बेवकूफ लोग होते हैं, जिनके पास कोई विजन नहीं होता, जिनको आप पीएम बना दो और उनको समझ में नहीं आता क्या करूं, वो फिर वही कहते हैं लड़ देंगे, मर देंगे, तलवार उठा लेंगे, बम फोड़ देंगे, यही करते हैं। क्योंकि उनके पास और विजन कोई है नहीं करने का। उनके पास डेवलपमेंट का कोई रोड मैप नहीं है। उनके पास अगले 15 साल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूं इंडिविजुअल के तौर पर भी। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आज से 15 साल पहले मेरे पास ब्लूप्रिंट था कि मैं जब 40 के उम्र को पार कर जाऊंगा तो मैं क्या करने वाला हूं। मेरे दोस्त ये सब बात जानते हैं कि जब मैं 22 साल का भी था ना, तो मैंने चीजें नोट डाउन करके रखी थी कि मुझे 40 की उम्र तक ये कर लेना है, मुझे 40 से के बाद ये करना है, सब नोट डाउन है। तो ये होता है विजन, इंडिविजुअल विजन मेरे पास, और मैं एकदम उसके हिसाब से काम कर रहा हूं। अब मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना ऑफिस खोल लिया है, एक आध लोगों को हायर किया है, आगे 2-4 और लोगों को हायर करूंगा, और भगवान ने चाहा, उनकी कृपा बनी रही तो आगे 10-20-50 लोगों को हायर करूंगा, उनका घर चलाऊंगा, उनको खुशियां दूंगा। अब कितना कामयाब होगा अलग बात है, लेकिन मेरे पास इसका ब्लूप्रिंट है। ये प्लान्ड वे में मैं कर रहा हूं, इसकी चीजें प्लान की हुई है मैंने। तो जब सोचिए कि इंडिया का एक अदना सा आदमी, एक साधारण सा नागरिक इतनी चीजें प्लान करके चलता है अपनी लाइफ के बारे में, तो सोचो जो बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं, जो पीएम हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो प्लान करते ही है ना। उनके पास और अलग विजन होता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ब्रॉडर पिक्चर देख रहे होते हैं। तो ये फर्क है भारत में और पाकिस्तान में, भारत के इंडिविजुअल में और पाकिस्तान के इंडिविजुअल में, भारत के नेताओं में और पाकिस्तान के नेताओं में। और यही फर्क आपके मंजिल को तय करता है, आपके रास्तों को तय करता है, आपके नतीजों को तय करता है। और आज देखिए भारत कहां है और आप कहां हैं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।